मगर एक तन्हा जन्नत है जिसका बादशाह बैक वक्त दो है, एक हसन एक हुसैन। जन्नत एक, मालिक दो। एक गांव में एक वक्त में दो मुखिया नहीं हो सकता, एक इलाके में दो एमएलए नहीं हो सकता, एक इलाके में दो एमपी नहीं हो सकता, एक स्टेट में दो सीएम नहीं हो सकता, एक मुल्क में दो पीएम नहीं हो सकता। अगर ऐसा गलती से हुआ, फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा हो गया, एक साहब कहेंगे इस रास्ते की पीसीसी ढलाई होगी, दूसरा बोलेगा नहीं इस रास्ते से ढलाई होगी, इख्तिलाफ होगा। अगर एक मुल्क में दो पीएम हो जाएं तो एक साहब कहेंगे जीएसटी इन चीजों पर लगाओ, दूसरा कहेगा मेरा बस चले तो कलम पर भी लगा, आटा पर भी लगा। एक मुल्क में दो मालिक नहीं होता, एक इलाके में दो गार्जियन नहीं होता, एक घर में दो गार्जियन नहीं होता, वरना इख्तिलाफ होता है। मगर वाहरे जन्नत, जन्नत एक मालिक दो। मिजाज बना तो इस पर बात कर दूंगा, अभी इसको यहीं पर रखिए और ताजा 3 शेर तहते लफ्ज सुना रहा। वाह, आपने वाह नहीं किया तो भी कोई टेंशन नहीं, मैंने पहले ही शेर में शुरू ही में वाह रख दिया। वाह क्या पैगामे हक, घर घर दिया शब्बीर ने। इतने लोगों ने कहा तो इतना अच्छा लगा, सब मिलकर कहेंगे तो कितना अच्छा लगेगा। वाह क्या पैगामे हक, क्या पैगामे हक, घर घर दिया शब्बीर ने। जालिमों ने हाथ मांगा, जालिमों ने हाथ मांगा, सर दिया शब्बीर ने। जालिमों ने हाथ मांगा, सर दिया शब्बीर ने। साइलों से प्यार करना कोई उनसे सीख ले। रुस्तम भाई गर्दन हिलाइए, मगर सुभान अल्लाह भी कहा। साइलों से प्यार करना कोई उनसे सीख ले, घर दिया। साइलों से प्यार करना कोई उनसे सीख ले, घर दिया। फिर पूरे घर को भर दिया शब्बीर ने, भर दिया। फिर पूरे घर को भर दिया शब्बीर ने। एक जरा हाई क्लास का शेर है, आसनसोल के जगह का नाम नीमिया है, निगाह के हवाले कर रहा हूँ। हाई क्लास का शेर है। अगर चेहरों पर मुस्कुराहट आए तो आप जरूर सुभान अल्लाह कहिएगा। जामे कटोरा, जामे सब्रो शुक्र में कुछ तो खला होगा जरूर। जामे सब्रो शुक्र में कुछ तो खला होगा जरूर। इसलिए 6 माह का असगर दिया शब्बीर, इसलिए 6 माह का, इसलिए 6 माह का असगर दिया शब्बीर ने। हजरत हबीबुल्लाह कह रहे हैं एक बार और, आपको तो कहना चाहिए 10 बार। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले या हुसैन, और तबीयत से हाथों को लहरा कर कहो या हुसैन, और जिंदगी से बोलो या हुसैन। जामे सब्रो शुक्र में
कुछ तो खला होगा जरूर, इसलिए 6 माह का असगर दिया शब्बीर, इसलिए 6 माह का असगर दिया शब्बीर ने, इसलिए 6 माह असगर दिया शब्बीर ने। अब 5 से 8 मिनट मेरी गुफ्तगू के हिस्से से मुलाकात कीजिए। इन दिनों जरा मैं कुछ हट कर बात करना चाहता हूं, जोश भी हो होश भी हो। मैंने कुरान मुकद्दस की जिस आयत करीमा की तिलावत की, अल्लाह फरमाता है ईमान वालों को हम तो आजमाएंगे। खूब अच्छी तरह सुनिए, हम जरूर बिजरूर यकीनन, कहीं से शक की कोई गुंजाइश नहीं। लाम ताकीद, बानून ताकीद, सकीला, यानी हर तरीके से इस बात को ईमान वाले ज़हन की तख्ती पर नोट कर ले कि अगर आप ईमान वाले हैं तो आपको आपका रब आजमाएगा। अब जो ईमान वाले हैं वो हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। आजमाया जाएगा। आजमाया को, आजमाइश को अरबी में बला कहते हैं। मेरा हुसैन जिस जगह आजमाया गया उसी को करबो बला कहते हैं। बस 40 मिनट 45 मिनट जहां मेरे हुसैन आजमाए गए वो करबो बला, और जो ईमान वाले हैं उनकी आजमाइश तय है। अब जिसके ईमान के रंग का लेबल जिस दर्जे का है, आजमाइश उसी दर्जे की है। आजमाइश तो होगी, आजमाइश तो सिर्फ 45 मिनट कोई उठने की कोशिश न करे, जो मैं कहना चाहता हूं वो कह गुजरूं। आजमाइश तो होगी। अब एक बात और सुन लीजिए, यहीं पर रुककर मेरी गुफ्तगू के हिस्से को समझने में और आसानी होगी, और आपको अमली जिंदगी गुजारने में कुछ दुश्वारियां कम पड़ेंगी। बिहार के सुल्तान, उस वक्त का बिहार जब बंगाल भी बिहार था, जब उड़ीसा भी बिहार था, जब झारखंड भी बिहार था, बिहार के सुल्तान सुल्तानुल मुहक्किकीन सैयदुना शेख शरफुद्दीन यहिया मुनीरी 600 साल की तारीख में तसव्वुफ और इस्लामियात की दुनिया का इतना बड़ा कोई राइटर नहीं हुआ। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। आज से 600 साल पहले आपने एक रिवायत में 1800 किताबें लिखी, एक रिवायत में 2200 किताबें लिखी, एक रिवायत में 3200 किताबें लिखी। किताबें दीमक खा गई, मगर कुछ किताबें जो रह गईं, आज अगर आप उस किताब को दिल से पढ़ना शुरू कीजिए तो बुजुर्गों ने कहा जिसका कोई पीर नहीं उसका पीर मेरे मखदूम की किताब। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। अब तवज्जो चाहूं, बहुत काम की बात 2-3 जुमलों में मैं पेश कर रहा हूं। हबीब भाई तवज्जो चाहूं, महबूब साहब किबला, आपने ये आयत पढ़ी, सुनी, समझी होगी, मुझसे भी सुन लीजिए। बड़ी मशहूर आयत करीमा है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह फरमाता है इंसान और जिन्नात की पैदाइश इसीलिए हुई कि वो मेरी बंदगी करे, वो मेरी बंदगी करे। अब बंदगी होती किस तरह है? इरफान अंसारी साहब, इरफान बरकाती साहब के घर वाले भी मेरी गुफ्तगू सुने। बंदगी होती क्या है? सरकारे मखदूम ने 2 लफ्ज में मसला, 2 जुमले में सब्र और शुक्र। अरे हाथ उठाकर बोलो ना सुभान अल्लाह। सब्र और शुक्र
दो लफ्ज में बंदगी की इतनी अच्छी तशरीह और इतना खूबसूरत एक्सप्लेनेशन और इतनी अच्छी वजाहत वही करेगा जो पर अल्लाह का खास करम बरसता है। सब्र और शुक्र, हम बंदे हैं बंदे, वो अल्लाह है अल्लाह, हम बंदे हैं बंदे, वही अमलकुल मालिकीन है, वही अहकमुल हाकिमीन है। वो जो चाहता है वही करता है, वहां किसी की कुछ नहीं चलती। वो चाहता है तो सूरज से निकाल देता है पूरब से, वो चाहेगा तो निकाल देगा पश्चिम से, कोई कुछ नहीं कर सकता है। वो चाहे तो मुर्दे को जिंदगी दे दे, वो चाहे तो जिंदे को मुर्दा कह दे, कोई कुछ नहीं कर सकता है। वो जो चाहता है वही होता है, वो जो चाहता है वही करता है। हम तो बंदे हैं, अगर बंदे हैं तो हम कुछ नहीं चाहते हैं। मेरी शान ये है कि वो जो चाहता है उसी को चाहता है। अरे बोलो ना जरा सुभान अल्लाह, बोलो ना। वो जो चाहता है वही चाहे, हम तो बंदे हैं बंदे, मेरी हैसियत क्या। अगर वो चाहता है आजमाना तो हम उसी पे राजी हैं, वो चाहता है इनाम देना तो हम उसी पे राजी हैं। आजमाएगा तो सब्र कर लेंगे, इनाम देगा तो शुक्र कर। एक वाकया याद आया, इसी पर रुक कर, इजाजत हो तो सुना तो हाथ उठाकर बोलो या हुसैन, और मोहब्बत से बोलो या हुसैन। हजरत तवज्जो चाहूं मुस्तफा भाई महमूद साहब किबला सरकारे मखदूम, मैं इन दिनों हिंदुस्तान में हर जगह तकरीर करता हूं तो कोशिश होती है कि अपने मखदूम का एहसान भूले नहीं। जैसे तैसे को लोग तकरीर में मौजू बना रहे, ऐसों को कब बनाए। कोई असबियत नहीं है, कोई पार्शियलिटी नहीं है, हकदार को हक मिलना चाहिए, हमें वो काम करना होगा। बहुत मुख्तसर एक वाकया है, मुस्कुरा दो तो सुना देता हूँ, इसी तरह मैं आज गुफ्तगू करूंगा। महबूब साहब, एक अल्लाह वाले बाजार तशरीफ ले गए। बाजार में एक गुलाम खरीदा, और कभी ये उस दौर की कहानी है जब गुलाम खरीदना और बेचना ऐब नहीं था, इसलिए ज़हन में ये मत लाइएगा कि अल्लाह वाले भी गुलाम खरीदते थे। उस जमाने का मसला ही वही था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के बाजार में बेचे जा रहे हैं, बोली लग रही है हजरत यूसुफ की, सुनो सुनो, बोली लग रही है। जब खरीदारों की भीड़ लगी, हर कोई कहता है इस गुलाम को मैं खरीदूंगा। ऐसा हसीन देखा नहीं, ऐसा खूबसूरत देखा नहीं, ऐसी आंखें देखी नहीं, ऐसा रंग देखा नहीं, ऐसा रूप देखा नहीं, ऐसी कामत देखी नहीं, ऐसा काकुल देखा नहीं, ऐसी जुल्फें देखी नहीं, ऐसी अता देखी नहीं। हर किसी को बस इस बात की फिक्र, काश ये गुलाम मेरा हो जाए। हर किसी की तमन्ना मेरा हो जाए। बोली लगने लगी, डाक बोली जाने लगी। एक ने कहा, फॉर एग्जाम्पल समझा रहा हूं, एक ने कहा 1 लाख, दूसरे ने कहा यार गुलाम ऐसा कहां मिलता है, 2 लाख, तीसरे ने कहा 3 लाख भी दूंगा तो कम है, 3 लाख। बोली लग रही 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख। बादशाह को खबर मिली, अजीज़े मिस्र को खबर मिली कि बड़ा खूबसूरत गुलाम मेरी मिल्कियत में बाजारे मिस्र में बेचा जा रहा है। चल पड़ा, बादशाह ने देखा, फॉर एग्जाम्पल समझा रहा हूं, 15 लाख। हाथ उठाकर बोलो ना सुभान अल्लाह। 15 लाख, 15 लाख। बादशाह से आगे कौन बढ़े, मगर गुलाम ही ऐसा था। उधर से एक ने कहा 16 लाख, 16 लाख। अब चल पड़ी तो एक बुढ़िया कहीं झाड़ू दे रही थी, उसने कहा अच्छा ऐसा गुलाम आया है,
लोग टूटे पड़े हैं खरीदारी के लिए, मगर अभी तक कोई खरीद नहीं सका। चलकर देखें तो सही। बुढ़िया जब आई तो वो भी देखती है गुलाम को, अरे बाबा ये तो गजब का गुलाम है, ये तो गजब का गुलाम है, ये तो गजब का गुलाम है। वो कहती है मेरे पास जो कुछ है सब बेचकर। दो शेर याद आया, जामिअतुल शफिया मुबारकपुर के दौरान तालिब इल्मी में वो गजल के दो शेर पढ़ता था, याद आ गया, अभी तो सुना दो। ये लगभग 25 साल पहले की कहानी है, 1997 की फरागत है हज़रत। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह देखने में कम उम्र है तो क्या मतलब है, शागिर्द हमसे बड़े बड़े हैं। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। मोहब्बत का इतना सिला चाहता हूँ, मोहब्बत का इतना सिला चाहता हूँ, मोहब्बत का इतना सिला चाहता हूँ। वफा की है मैंने, वफा चाहता हूँ, वफा की है मैंने, वफा चाहता हूँ, वफा की है मैंने, वफा चाहता हूँ। मेरे लाल, अब जो शेर सुनाना चाहता हूँ, बुढ़िया ने क्या कहा, मेरे पास जो कुछ है सब बेचकर, मगर यूसुफ को खरीदना चाहता, मगर यूसुफ को, इधर तवज्जो रहे, इधर तवज्जो रहे, यूसुफ को खरीदना चाहती हूँ। तब शेर सुनिए, मेरे पास जो भी है खैरात करके खुदा से तुम्हें मांगना चाहता हूँ, खुदा से तुम्हें गिना चाहता हूँ। या रसूल अल्लाह मेरे पास जो भी है खैरात करके, मेरे पास जो भी है खैरात करके खुदा से तुम्हें मांगना चाहता, खुदा से मांगना चाहता हूँ, खुदा से तुम्हें मांगना। सब बोलो ना, चाहता हूँ यार, मेरी सिर्फ चाहत तो सबकी चाहत है भाई। खुदा से तुम्हें मांगना चाहता हूँ। बुढ़िया आई देख रही है, अरे ऐसा गुलाम तो कभी देखा ही नहीं, मेरे पास जो है सब देखकर खरीद लूंगी। तो किसी ने कहा ज़ईफ़ा बस इसी को सुनना है, उसके बाद हिलिएगा, इसी को सुनाना है, इसी को सुनाना है, इसी को सुनाना है। तवज्जो है आपकी मेरी तरफ, तवज्जो है। तो किसी ने कहा, हे औरत झाड़ू देती है तू, नौकरी करती हो, तेरी क्या हैसियत, या बादशाह से तो मुकाबला चल, तेरे पास है कहीं तू मुकाबला करेगी। तो जवाब देती है ज़ईफ़ा, मुझे मालूम है कि मैं खरीद नहीं सकूंगी। हाथ उठा के बोलो ना सुभान अल्लाह यार। मुझे मालूम है कि मैं खरीद नहीं सकूंगी, मगर खरीदारों में नाम तो आ जाएगा, मगर खरीदारों में नाम तो आ जाएगा। तो गुलामों के बेचने का सिलसिला उस दौर में था। एक अल्लाह वाले गुलाम को खरीद कर लेकर आए। गुलाम से पूछा, तू क्या खाना पसंद करता है? गुलाम ने कहा, मालिक आप है, मेरी क्या मर्जी, जो खिलाइएगा खा लूंगा। ये मकतूबात सदी में सरकारें मखदूम लिखती। फिर आका ने कहा, बुजुर्ग ने कहा, क्या पीना पसंद करेंगे? कहा, गुलाम की कोई मर्जी होती है, आका की मर्जी पे गुलाम की मर्जी निसार, आप जो पिलाएंगे मैं वो पी लूंगा। कहा, पहनना क्या पसंद करोगे? हमें क्या मतलब, जो पहनाइएगा पहन लूंगा। इतना कहना था, अल्लाह का वली उठ गया, उसे कलेजे से लगाया। कहा, बुजुर्ग मैं हूं, सिखाता तू है।
बुजुर्ग है मैं, सिखाता तू है। मैंने कुछ पैसों में तुझे खरीद लिया, तब तेरी मर्जी कुछ मर्जी न रही, मेरी मर्जी तेरी, मेरी सोच तेरी, मेरा ख्याल तेरा। तूने तो मुझे पढ़ा दिया। मालिक रब है, मालिक खुदा है, तो हम कैसे बंदे हैं कि वो कहता है नमाज पढ़ो, हम मस्जिद से भागते हैं। वो कहता है रोजा रखो, हम खाने को दिन के उजालों में खाते हैं। बंदा है आप, बंदा। आजमाया जाए तो ये सोचिए कोई अपना ही समझकर तो सजा देता है, कोई अपना ही समझकर तो सजा देता है। वक्त की अजीम वलिया हजरत राबिया बिसरिया किसी दिन रोटी खाती तो कहती मजा नहीं आ रहा। क्यों राबिया मजा क्यों नहीं आ रहा है? कहा कि जिस दिन खाती हूँ मजा नहीं आता, भूखी रहती हूँ उस दिन मजा आता है। खाती हूँ तो वो याद नहीं आता है, भूखी रहती है तो वो बड़ा। ये दिल का इलाज करो। मैं खिताबत के कुछ रंग के साथ आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ ताकि आप याद कीजिए कि कुछ पैगाम हमें मिला। हम मुसलमान हैं, मोमिन हैं, हमारी जिंदगी कैसी होनी चाहिए। अब फिर आपको थोड़ी देर के लिए इसी गुफ्तगू के तनाजुर में करबला लेकर पहुंचूंगा। इजाजत है जवानों? तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जी लगाकर बोलो सुभान अल्लाह। अब तवज्जो चाहो। एक चीज बताइए, एक चीज बताइए, अगर आपके पास खुशहाली हो तो उसी में गुम रहते हैं कि नहीं? आहा, गाड़ी है, घोड़ा है, महल है, ये है, वो है, फला है, दिस है, डेट है, इफ है, बट है। क्या बात है, आज निकलेंगे आसनसोल, लेंगे 4 कपड़े, वहां जाएंगे, पार्टी करेंगे, वहां जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ये आपके पास जब रहता है तब सोचते, जब नहीं रहता है तब क्या सोचते? अल्लाह हमें दे दे, अल्लाह हमें दे दे, अल्लाह हमें दे दे। जब रहता है तो वो याद नहीं आता, जब रहता है तो वो याद नहीं रहता, नहीं रहता है तो वो याद आता है। ईमान वाले हो तो आजमाए जाओगे, चाहे जैसी आजमाइश हो। और आजमाइश कितनी तरह की है? 5 तरह की। कितनी तरह की? उंगली उठाकर दिखाओ। पंजतन का नारा लगाने वाले पंजतन के घर की ये 5 आजमाइश ले लो। आजमाइश कितनी तरह की? दिखाइएगा। आजमाइश कितनी तरह की? अरे उंगली हाथ उठाकर बताओ ना मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, मेरे दोस्त, मेरे चचा, मेरे भतीजे। हाँ, कितनी तरह की? 5 तरह की। वो कुरान ने कहा वलनब्लुवन्नकुम, हम ईमान वालों तुम सबों को जरूर आजमाएंगे। कैसे कैसे? बिशैइन मिनल खौफ, अपना खौफ देकर। एक हो गया। वल्जूई, भूख देकर। 2 हुआ। वनक्सिम मिनल अमवाल, मालों की कमी देकर। कितना हुआ? उंगली उठाकर बताइए कितना हुआ? 3। वला नब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जू वनक्सिम मिनल अमवाल वल अनफुस। घर में बेटे होंगे, बेटियां होंगी, चचा होंगे, चची होंगे, भतीजा होगा, भतीजे होंगे, हम उसे लेकर तुम्हें आजमाएंगे। कितना हुआ? कितना हुआ? उंगली दिखाकर बताओ कितना हुआ? 4। तबीयत होगी कि फल खाएं मगर फल मिलेगा नहीं। जी में होगा कि अनार खाएं मगर पैसा होगा नहीं। इस हालत में अगर तुम ईमान पे कायम रहकर मेरी आजमाइश पे खरे उतर गए तो फिर इनाम ही इनाम, फिर इनाम ही इनाम है। और ऐसा इनाम जिसे हम जन्नत कहते हैं। कोई मुसलमान है तो ये शिकायत न करे कि हम ईमान वाले फिर भी भूखे हैं, फिर भी प्यासे हैं। अरे तू रक्ष करके हम ईमान वाले हैं इसीलिए तो भूखे हैं, हम ईमान वाले इसीलिए तो प्यासे हैं, हम ईमान वाले इसीलिए तो परेशानियों में हैं। हाँ, अगर तू ईमान वाला होकर इन परेशानियों से गुजरता है और सब्र करता है तो रब की रहमत करेगी। अना खौफ इसने रखा है मेरा, भूखा रहा है मेरी राह में, प्यासा रहा है मेरी राह में। मैंने बेटा ले लिया अली असगर मगर सब्र का दामन नहीं छूटा। हमने अली अकबर को ले लिया मगर सब्र का दामन नहीं छूटा। भतीजे
के कासिम को ले लिया मगर सब्र का दामन नहीं छूटा। अब्बास जैसा भाई ले लिया मगर सब्र का दामन नहीं छूटा। सकीना बाप के चेहरे को देखने के लिए तड़पती रहेगी मगर सब्र का दामन नहीं छूटा। उम्मीद सारे बालों बेवा हो जाएगी मगर सब्र का दामन नहीं छोड़ा। जो ऐसा होता है जो सब्र का दामन नहीं छोड़ता है तो दुनिया अगर कुछ भी सब्र करे और खौफ खा ले तो उसे तो जन्नत मिलती है। मगर जो हुसैन हुसैन है वो ऐसा सब्र करते हैं कि उन्हें जन्नत जवानों का सरदार बना दिया जाए। आगे बढ़ो। तो मेरे आगे बढ़ने का तरीका यह है कि आप सुभान अल्लाह कीजिए, आप अल्हम्दुलिल्लाह कीजिए। नसीम भाई एक बात याद समेत कर बोल रहा हूं मैं आपको, ईमान वालों की आजमाइश, ठीक है, ठीक है, ये बात तो आपने समझ ली कि आजमाइश ईमान वालों के लिए है और जन्नत भी, ये भी क्लियर है, इसमें कहीं से किंतु परंतु की गुंजाइश नहीं है। आजमाइश भी ईमान वालों के लिए और जन्नत भी, हाथ उठाकर बोलो जन्नत भी ईमान वालों के लिए। एक बात और याद आई, जब जन्नत भी ईमान वालों के लिए है तो हर किसी की तमन्ना है जन्नत मिले, है ना भाई? मुफ्ती साहब आपकी तमन्ना है जन्नत मिले? ऐसे कोशिश कर रहे हैं, हाँ बोलिए ना, नहीं क्या बोल रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे अजीज भाई है, हम कुछ सीनियर हैं इनसे उम्र में, अल्लाह इनको इल्म फजल में बड़ा आगे रखे। नसीम भाई मुलाजा कीजिए, हजरत मुलाजा फरमाए। जन्नत सबको चाहिए ना? बिल्कुल चाहिए, हमको भी चाहिए, पीर साहब को भी जन्नत चाहिए। एक जुमला मैं दे रहा हूँ, बहुत इसे याद रख लेना, याद रख लेना। अगर कोई पीर फकीर बाबा कोई भी हो, अगर वो बोलता मैं जन्नत दूंगा, अगर वाकई वो शरीयत पर अमल करता है और तरीकत वाला है तो वो ऐसी बातें नहीं करेगा। वो जो ढोल पीटते हैं ना, हमें मानो हमें मानो, तो जिस दिन कोई ऐसी बात करे समझ लो वो नफ्स के धोखे में आ गया। वो नफ्स के, चाहे वो कोई पीर हो, बहुत क्लियर बोला, चाहे कोई फकीर हो, चाहे कोई सय्यद हो, चाहे कुछ भी हो, जन्नत ईमान और ईमान के साथ अमल की नजाकत हो, रब बख्श देता है। ये भी उसके करम पर है, ये भी उसके फजल पर है, ये भी उसकी अता पर है। अब करीब से आकर मेरी गुफ्तगू के इस हिस्से से मुलाकात करो। एक शेर है कि मंजिले इश्क में तस्लीमो रजा मुश्किल है, और जिनके रुतबे हैं सिवा उनको सिवा मुश्किल है। जो जितना बुलंद होता है उनकी मुश्किलात उतनी ही बुलंद होती है। आदम से लेकर मुस्तफा सब आजमाए, मगर जितना मदीने वाला मुस्तफा आजमाया गया उतना कोई नहीं आजमाया गया। एक जुमले में मैं बात कर दूं, बहुत अगर इस पर बाज़ाब्ता खिताबत करेंगे तो कई मिसालें पेश कर सकते। मेरा अब तो समात भी वैसी नहीं रह गई, इल्ला माशाअल्लाह। बस यूं समझिए कि जिस नबी की शान ये है, वरफ़अना लका ज़िक्रक, उसी नबी की जिंदगी ये है कि जब मक्के से गुजरते थे तो लोग सरों पर गंदगी भी डाल देते थे। नबी की जिंदगी के दोनों पहलुओं को रखिए। एक ने मुस्तफा को सब्र करने का, एक मुस्तफा की जिंदगी से सब्र का दर्श मिला, दूसरी जिंदगी से आका के शुक्र का मिजाज मिला। और जहां सब्र और शुक्र दोनों जमा हो जाए वही बंदगी। मेरे मुस्तफा से बड़ा बंदा कामिल भी कोई नहीं। ऐसी इबादत किया कि हत्ता तवर्रमा कदमै, मेरे मुस्तफा जब खड़े होते तो कदम में सूजन आ जाता। रब कहता महबूब जरा कम कीजिए ना,
इतनी इबादत आप करते हैं महबूब, पाँव क्यों फूल जाते हैं? महबूब है मेरे, मेरी मशीयत का दिल तड़प उठता है, मेरी मशीयत का दिल तड़प उठता है। महबूब कम कीजिए ना। तो मेरा महबूब भी महबूबियत की अदाओं के साथ अपने रब की रहमत को आवाज देता है, अफला अकून अब्दन शकूरा, या अल्लाह मैं इसलिए करता हूं ताकि तेरा शुक्रगुजार बंदा रहूं, मैं शुक्र करता रहूं, शुक्र की तस्बीह के गीत गाता रहूं। करबला हमें यही तालीम देती है कि बंदगी सीखो। आंसू बहाकर इमाम हुसैन से मोहब्बत का इजहार करने वालों, आंसू बह जाएं तो तुम्हारे जन्नती होने की जमानत हो सकते हैं, मगर हुसैन की बंदगी से सबक सीखो। सब्र हो तो हुसैन का सदका, शुक्र मेरा हो तो वो भी हुसैन का। जरा देखिए तो आदम से लेकर मुस्तफा तक, लतीफा मेरे पास नहीं है, और जो लोग लतीफे लेकर आते हैं उनसे आप बचिए। लोफड़ई से इलाज कीजिए, बड़ी मुश्किलों से ये जलसे होते हैं। हाँ, कहीं कहीं पर लतीफों की जरूरत होती है, मगर वो लतीफा जिससे तकरीर का ताल्लुक हो। बीच में फूहड़ तरीके से लतीफा दे दिया, हा, 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 ना ना ना। लतीफा जैसे मैंने आपको इल्मी लतीफा सुनाया हजरत यूसुफ का, मेरी तकरीर से इस लतीफे का हिस्सा भी है। और आपने मोहब्बत से मुस्कुराकर हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। अब अजीज़े गिरामी नकीब अहले सुन्नत की पाकीज़ा दुआओं के साहिबान में अपनी गुफ्तगू के इस हिस्से का चिलमन उठाकर अपनी खिताबत के इस मुतालियाती चेहरे की रोशनी देता हूं। मुलाज़ा फरमाए, आदम से लेकर मुस्तफा तक सब आजमाए गए, मगर आदम की आजमाइश आदम से शुरू हुई, आदम पर खत्म हो गई। शीश की आजमाइश शीश पे शुरू हुई, शीश पे खत्म हो गई। नूह की आजमाइश नूह से शुरू हुई, नूह पे खत्म हो गई। इब्राहिम की आजमाइश इब्राहिम से शुरू हुई, इब्राहिम पर खत्म हो गई। इस्माइल की आजमाइश इस्माइल से शुरू हुई, इस्माइल पर खत्म हो गई। मगर वाह मेरे मुस्तफा, आजमाइश शुरू होती है नबूवत के ऐलान के दिन से, मगर करबला पे खत्म नहीं होती है। दिमश्क में जब ज़ैनब आजमाई जाती है, वो भी मेरे मुस्तफा की आजमाइश है। सकीना रोती है, ये भी मुस्तफा की आजमाइश है। ज़ैनुल आबिदीन की आंखों में आंसू आते हैं, ये भी मेरे मुस्तफा की आजमाइश है। सबकी आजमाइश मेरे मुस्तफा की आजमाइश के मुकाबले में बिल्कुल कम है, मगर जो जितना बड़ा उसकी आजमाइश उतनी बड़ी। और जब आजमाइश बड़ी होती है तो इनाम भी बड़ा होता है। जब मेरे मुस्तफा को आजमाया गया तो इतने बड़े इनाम से नवाजा गया कि इतने बड़े आजमाइश आरा, इतने बड़े इनाम से नवाजा गया है कि मेराज की रात है, उम्मे हानी का घर है। मुस्तफा चलिए, मुस्तफा चलिए, मुस्तफा चले हैं। आसमान नीचे, दूसरा आसमान नीचे, तीसरा आसमान नीचे, चौथा आसमान नीचे, पांचवा छठा सातवां नीचे, अर्श नीचे, लौह नीचे, कलम नीचे, कुर्सी नीचे, सिदरा नीचे। कहां गए मुस्तफा किसी को क्या पता, कहां है मुस्तफा किसी को क्या पता। तो आवाज आई कि जो जितना आजमाया जाता है वैसा ही उसे इनाम मिलता है। तो जितने मुस्तफा बुलंद हुए उतना कोई बुलंद न हुआ। चलिए ठीक है, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। आजमाइश और सबका नतीजा जन्नत, सबका नतीजा, सबका नतीजा जन्नत।
मगर जो वाकई अल्लाह वाले होते हैं ना, प्योर, प्योर का मतलब ये नहीं कि कुछ प्योर नहीं है, बहुत सारे प्योर में कुछ स्पेशल प्योर होते हैं। उनकी शान ये होती है वो जन्नत की लालच भी नहीं करते। एक वाकया बुजुर्गों का कौल मैंने पढ़ा, हम लोग तो लुच्चे हैं, लफंगे हैं, आवारा हैं, बस लाज रख लेता है और कुछ नहीं है मेरे दोस्त, लाज रख लेता है वो। कभी हो सके तो गौर कीजिएगा, शुभ हम आए थे किस लिए, कर क्या रहे। तो जिस दिन ये एहसास हो जाएगा ना, तब समझ में आएगा हम तो किसी लायक नहीं, वो खिला दे रहा है यही बहुत बड़ी बात, वो पिला दे रहा है यही बहुत बड़ी बात, वो अच्छी नींद देता है यही बहुत बड़ी बात है, नींद के बाद उठा देता है यही बहुत बड़ी बात है, वरना हम तो किसी लायक नहीं। अल्लाह वाले ने कहा कि अगर ये हो जाए कि जन्नत में, ये बहुत ऊंची बोली है, बात आगे तो सुना दे रहा हूं, जन्नत को अगर कह दे कि जन्नत में सब कुछ होगा, रब का दीदार नहीं होगा, तो अल्लाह वाले कहते मैं ऐसी जन्नत छोड़ दूंगा, मैं ऐसी जन्नत छोड़ दूंगा, और जहन्नम में सारी चीजें होंगी, अजाब पर अजाब, सब वही बुराई होगी, मगर ये अल्लाह की कुदरत है, उसका दीदार वही होगा। तो मैं कहूंगा मुझे वैसी जन्नत नहीं चाहिए, मुझे ऐसा जहन्नम चाहिए। कैसे है वो लोग? जब दिल का इलाज करोगे ना, तब समझ में आएगा। आज मेरा हुसैन शहीद आजम क्यों है? इसलिए कि 5 तरह की आजमाइश होती है। कितने तरह की? हाथ उठाकर दिखा दो सब लोग, कितने तरह की आजमाइश? 5 तरह की। और जितनी भी दुनिया में आजमाइश हुई है, कभी किसी पर 5 तरह की आजमाइश नहीं हुई। किसी पर 1 तरह की, किसी पे 2 तरह की, किसी पे 3 तरह की, किसी पे 4 तरह की। अगर कोई सवाल कर देता कि कुरान की ये आयत जो 5 आजमाइश दिखला रही है, बैक वक्त ऐसा कोई खानदान है जहां 5 आजमाइश हुई हो, तो मेरा हुसैन का लहू पुकारेगा। उतरी है नबी के सीने पर कुरान, और उसी सीने पर खेलता है ये हुसैन, उसी सीने पर खेलता है ये हुसैन। अगर कुरान की इस आयत की मुकम्मल कोई तशरीह, मुकम्मल कोई तौज़ीह, मुकम्मल कोई तफसीर, मुकम्मल कोई बयान और मुकम्मल कोई ऐलान है तो और कोई नहीं, करबला में मेरा हुसैन ज़हरा का लाल। इसलिए इस्लाम के बेटो आजमाइश से घबराया न करो, दुआ करो अल्लाह इरफान बरकाती की कब्र में रहमतों का सवेरा कर दे। ए आका इमाम हुसैन, हम तेरे बहुत आखिरी दर्जे के मंगता है, मगर जो जितना बड़ा भिखारी होता है तेरा करम उस पर उतना ही बरसता है। आज इस कॉन्फ्रेंस में हम तेरे गुलामों की भीड़ में एक मंगता हाथ उठाकर दुआ कर रहा है कि इरफान बरकाती को मारहरा के सादात मशाइख के सदके में अपने करम के पानी से माला माल फरमा दे। अल्लाह उनकी कब्र में खूब कुशादगी बख्श दे। ऐ ईमान वालो, मेरे हुसैन की जिंदगी का ये मिशन था, कम से कम ऐसी जिंदगी तो गुजारो कि जन्नत मिल जाए। एक बात याद आई, टाइम कम है अब मेरे पास, लेकिन 3-4 से सुना दो। बाबू फिर 1.5 किलो की गर्दन हिलाते हो यार, इतना अच्छा बच्चा है, मुंह है माशाल्लाह, जुबान है। सुना दूं तो हाथ उठाकर बोलो, सुना दूं तो हाथ उठाकर बोलो एक बार और, सुभान अल्लाह। परसों मैंने कलाम लिखा था, इस तरह की जमीनें बहुत मशहूर हुई हैं, जमीन में कोई नई बात नहीं है, मगर छोटी जमीन पर मतला कहना बड़ा मुश्किल था। कलाम पार्सल लिखा, मतला इस बार तैयार पेश कर रहा हूं, मुलाहिजा फरमाए। जो सोहाना मेरे हुसैन का है, जो सोहाना मेरे हुसैन का है, वो ठिकाना मेरे हुसैन का, वो ठिकाना मेरे। पूरा मजमा हाथ उठाकर पढ़ दे मेरे साथ, वो ठिकाना
शर्माइए मत, हुसैन मेरे हैं तो फख्र से कहिए, वो ठिकाना मेरे हुसैन। शेर सुना रहा हूँ, अच्छा लगे तो हर कोई सुभान अल्लाह कहे, क्योंकि ये शेर मेरा है मगर आप लोगों के लिए डेडिकेट कर रहा हूं। जो हुसैनी उनकी आंखों में, जो हुसैनी है उनकी आंखों में, आना जाना मेरे हुसैन का है, आना जाना मेरे, आना जाना ऐसा कोई नहीं ज़माने में, ऐसा कोई नहीं ज़माने में, ऐसा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। इधर तवज्जो रहे, जब मैं शेर पढ़ूं तो यहाँ से पढ़ने की कोशिश करता हूँ। मैं चाहता हूँ आपकी समात बिल्कुल मेरी गुफ्तगू की तरफ लगी रहे। बस 10 मिनट और मेरे पास वक्त है। ऐसा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। अब और निगाहों में, अब और निगाहों में तो जचता नहीं कोई, अब और निगाहों में तो जचता नहीं कोई। इशारा करूं तो बस झूमते रहिए। अब और निगाहों में तो जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है वैसा नहीं कोई, कोई नहीं, कोई नहीं। अब और निगाहों में तो जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई, ऐसा नहीं कोई, ऐसा नहीं कोई, ऐसा नहीं कोई। ऐ ज़ौक़ नजर देख मगर देख अदब से, ऐ ज़ौक़ नजर देख मगर देख अदब से, ऐ ज़ौक़ नजर देख मगर देख अदब से। सरकार का जलवा है तमाशा नहीं कोई, कोई नहीं। अरे हाथ उठाकर पढ़ो ना, कोई नहीं। यहाँ से वहां तक ये अल्लाह को हाथ उठाकर आपके आका के हुस्न की तारीफ का इकरार करते हुए मेरे साथ कह रहे हैं, कोई नहीं। अल्लाह अपने महबूब के हुस्न के सदकातों खैरातों हसनात से उसे माला माल फरमाते। हाथ उठाकर पढ़ो, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजह कल मुनीर लगद नव्वरल कमर, ला युमकिनु तनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बातज़ खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर कोई। हाथ उठाकर पढ़ो, हाथ उठाकर पढ़ो, कोई कोई नहीं। अरे हाथ उठाकर पढ़ो, कोई नहीं, कोई नहीं। आफाक़हा कर दीदा अम मेरे पोता वर्जीदा अम बिस्यार खूबा दीदा अम, लेकिन तू चीज़ें दीगरी कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, धुआं नहीं। यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया कोई नहीं, कोई।
ऐसा कोई नहीं ज़माने में जैसा नाना मेरे हुसैन का है, जैसा नाना मेरे हुसैन। बातें बहुत कुछ है, वक्त कम है। जन्नत एक मालिक, उंगली उठाकर बताओ मालिक। इतनी ताखिर से आते हो बाबू तो लगता है देर से समझ रहे हो। जल्दी आओगे, देर से भी समझोगे तो हम बोलेंगे समझ कर। अल्लाह सलामत रखे, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। जन्नत 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 जन्नत। मुंह से कुछ बोल रहे हैं, उंगली से दिखाई नहीं रहा क्या बोल रहे हैं। जन्नत एक मालिक, मालिक दो। अब एक अकीदे का पैगाम देखकर मैं रुखसत होना चाहता हूं। अल इल्म की तवज्जो। खुदा का शुक्र है हम अहले सुन्नत वल जमात। हाथ उठाकर बोलो हम सब सुन्नी है। बोलो हम सब, हाथ उठाकर बोलो, हाथ उठाकर बोला मत, हाथ उठा दे। हम सब सुन्नी है। अब आइए, इन दिनों स्टेज पर एक नारा लग रहा है, हजरत जलसा सुन्नियों का, स्टेज सुन्नियों का, कुर्सी सुन्नियों की, पैसा सुन्नियों का, लाइटिंग सुन्नियों की, पंखा सुन्नियों का, फूल सुन्नियों का, सब सुन्नियों का नारा लगता है। एक नारा बिल्कुल सही है, नारे में कोई कमेंट नहीं है, मगर हम अपने स्टेज से वो पैगाम दे जिससे राफिजियत मरे, सुन्नियत मुस्कुराए। राफिजियत मर जाए, मगर उस नारों में थोड़ा सा झोल हो रहा है। झोल क्या हो रहा है कि हम दूसरे पहलू को बिल्कुल इस कदर छोड़ चुके हैं इस वक्त कि हमारी जमात के बेटों में चुपके राफिजियत दाखिल हो रही है। अगर आज हमारा स्टेज, हमारे उलमा बेदार नहीं हुए तो आने वाले दिनों में बड़ा नुकसान। अब उस पैगाम को आप ले लीजिए, जन्नत मालिक। मैंने पहली आपकी गुफ्तगू के इब्तिदा में कहा था कि दो मालिक एक गांव में हो तो परेशानी, एक घर में दो गार्जियन हो तो परेशानी, मगर जन्नत में कोई परेशानी नहीं। और जन्नत कैसी है मालूम है? अगर जन्नत की हूर एक हथेली सिर्फ यूं दुनिया की तरफ पेश कर दे, ऐसे निकाल कैसे, खुद नहीं आए, सिर्फ ऐसे हथेली, तो हथेली से जो रोशनी फूटेगी ना, तो दिन में अगर आप कोई चिराग जला दीजिए 12 बजे और सूरज निकल रहा हो तो सूरज की रोशनी उसे चलने देगी। ऐसी अगर हथेली निकाल दे कोई हूर तो उससे ऐसी रोशनी फूटेगी कि इस सूरज की कोई औकात नहीं जो मुकाबला कर सके। ये है जन्नत। जन्नत की 4 नहरें हैं, दूध की नहर, शहद की नहर, पानी की नहर, शराब। देखिए तो लगेगा पानी है, मगर पीजिएगा तो कहेगा ये कौन सा पानी है भाई। दूध पीजिएगा तो कहेगा ये दूध तो अजीब है, ऐसा तो कभी पिया ही। शहद की तो लज्जत ही अलग है। और जब तमन्ना होगी ना जन्नती, अल्लाह करम सब जन्नती हो जाए। अल्लाह जब जन्नत जाएंगे ना और तबीयत होगी कि जरा सा दूध पी ले, जो नहरें रवा है दूध पी ले, तो खाली नियत होगी, आपको जाना नहीं पड़ेगा, लोटा उठाना नहीं पड़ेगा, कटोरा संभालना नहीं पड़ेगा। जो हूरें आपकी खिदमत में लगी, आप इधर सोचिएगा, हूरों को पता चल जाए चला है, पीजिए ना, और उतना ही उसमें आएगा कि ना घटेगा ना बढ़ेगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा। जन्नत पर अगर बोलना चाहिए तो जन्नत क्या है, जन्नत ये है, जन्नत वो है, जन्नत ये है, जन्नत वो है। एक बात और याद आ गई, जन्नत के 100 दर्जे हैं। जन्नत कितनी बड़ी है कोई आज तक ना बता सका, मगर जन्नत के 100 दर्जे हैं, और 100 दर्जों में जो एक दर्जे से दूसरे दर्जे की दूरी है ना, वो जमीन से आसमान की। ए यजीद, तेरे पास क्या था रे जो इतना कूद रहा था? अरे तेरे पास क्या था? दिमश्क तेरे पास था, यही ना, कूफा तेरे पास था, यही ना, शाम तेरे पास था, यही ना, मक्का तेरे पास था, यही ना, मदीना तेरे पास था, यही ना, लंदन तेरे पास नहीं था, अमेरिका तेरे पास नहीं था, अफ्रीका तेरे पास नहीं था, हिंदुस्तान तेरे पास। इतनी छोटी सी दुनिया के लिए इतना जुल्म कर रहा है। अब मेरे हुसैन की जन्नत, और जन्नत के 100 दर्जे, और दर्जे के एक दर्जे की मामला क्या है, जमीन से आसमान। अब 100 में लेते जाओ। यजीद तू हार गया, मेरा हुसैन
जीत गया। बस अब गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं, मेरा इंतजार हो रहा है क्या? यजीद अच्छा हजरत तशरीफ ला रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पीर तरीकत, शहजादे हुजूर सैयदी हसनैन मियां साहब किबला, हुजूर सरकार शाहिद मियां साहब किबला। बस मैं आइए तशरीफ लाइए। टाइम कितना हो गया? महबूब भाई सामान उमान लेके मेरा आ जाइए भाई, मंगवा लीजिए। 35 हो गया। बस हजरत के चेहरे की जियारत कर लीजिए। बैठिए जल्दी से, बैठिए जल्दी से, जल्दी से बैठिए। बात आ गई तो 3 मिनट में क्या क्या मैं सुना पाऊंगा मुझको भी पता नहीं है। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले या हुसैन। हाँ बुलंद आवाज से बोलो या हुसैन। अमा तो जन्नत के 100 दर्जे और 100 दर्जों में एक दर्जे से दूसरे दर्जे की दूरी जमीन से आसमान। यजीद तेरे पास क्या था? यजीद तेरे पास क्या है? यजीद के 15 बेटे थे मगर किसी का पता नहीं। मेरे हुसैन का एक ज़ैनुल आबिदीन। 1400 साल के बाद हम जब कैरी शरीफ के बेटे को देखते तो कहते वाह रे मेरा हुसैन, वाह रे मेरा हुसैन। यजीद का खानदान मिट गया मगर मेरे हुसैन का खानदान क्या शान है। जन्नत एक, मालिक दो। बस जल्दी से 2 मिनट बाद खत्म कर रहा हूं। राइट टाइम मुलाजा फरमाइए। आका फरमाते अल हसन मिन्नी वाना मिन हसन। जल्दी से सुनना, हसन मुझसे मैं हसन से। आका फरमाते अल हुसैन मिन्नी वाना मिन हुसैन। हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से। यानी एक आका है और आका दोनों नवासों के लिए कहते हैं मैं उनसे वो मुझसे। गोया कि हसन हुसैन की जिंदगी क्या है जिसमें दो। इधर थोड़ी सी तवज्जो रहे मेरा मजमून कहीं फिसल ना जाए। जन्नत दो, जन्नत एक, मालिक दो। और हसन हुसैन का मामला क्या? मुस्तफा फरमाते हसन भी मुझसे हुसैन भी मुझसे, मैं भी हसन से मैं भी हुसैन से। ये आका फरमाते। अब हसन और हुसैन के लिए ये सोचो कि वजूद 2 है, फैसला एक है। वजूद 2 है, शऊर एक है। वजूद 2 है, अदा एक है। वजूद 2 है, बशीरत एक है। अब फैलाऊं तो बहुत पहले बस यूं समझिए कि अब जन्नती जवानों के सरदार दोनों का फैसला एक। तो अब कुछ लोग जो सुन्नियत का चोला पहन कर खारजियत की बोली बोलते हैं वो भी सुने, और सुन्नियत का लिबास पहन कर राफिजियत की बोली बोलते हैं वो भी सुने। और तुम भी सुनो कि जो हसन को माने और हुसैन को नहीं माने, और जो हुसैन को माने हसन को नहीं माने, तो जन्नत के सरदार यही दोनों हैं। फिक्र एक है, नजर एक है, फैसला एक है, शऊर एक है। तो अगर कोई हसन का मानने वाला जन्नत में जाने की कोशिश करेगा तो हुसैन रोक देंगे। कोई हुसैन का मानने वाला जन्नत में एंट्री की कोशिश नहीं कर सकता, हसन रोक देंगे। मगर जो हसन को भी माने हुसैन को भी माने, जन्नती जवानों का सरदार कहेगा हसनी हो तो तुम भी आ जाओ, हुसैनी हो तो तुम भी आ जाओ। अल्लाह हम सबों को सब्र और शुक्र की जिंदगी गुजारने की तौफीक रफीक इनायत फरमाए। जब अल्लाह आजमाए तो सब्र कीजिए, उसकी रहमत झूम कर बरसेगी, और जब झूम कर रहमत बरसे तो शुक्रिया अदा कीजिए। अल्लाह मरहूम मक़बूल इरफान बरकाती के कब्र में खूब कुशादगी बख्शे, घर वालों को सब्र जमील दे, सब्र जमील के नतीजे में अल्लाह अजर जजील दे। हुजूर पीर तरीक़त की जलवा सामानिया मौजूद है। फ़कीर आपसे इजाज़त तलब करता है, मेरी गुफ्तगू में कहीं से कमी बेशी हुई हो आप हजरात को मौजूद पाकर तौबा इस्तिग़फ़ार कर रहा हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। जो अच्छी बातें हुई अल्लाह हम सबों को उस पर अमल करने की तौफीक रफ़ीक इनायत फरमाए। ये दुआ अज़मन वस कुद्दूसियां व जुमला जहां आमीन बाद वमा अलैना इल्लल बलाग। जिन लोगों ने शुरू में सलाम का जवाब दे दिया, एक मौका दे रहा हूँ, मौके का फायदा उठाइए, सलाम का जवाब दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।